एक ऐसी लड़की जो बहुत बड़ी एक बिजनेसमैन की लड़की थी। उसने अपनी बेटी को बड़े ही लाड प्यार से पाला था, क्योंकि वह उसकी एक लौती संतान थी। लाजमी है कि एक लौती संतान है तो जो भी पिता का जो भी कुछ था वह एक बेटी का ही होना था। बेटी को अच्छे स्कूल में विदेश पढ़ाने के लिए भेज दिया। जब वह पढ़कर वापस आती है तो पापा के पास फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री के अंदर उसे देखभाल करने के लिए मैनेजर्स जो भी लगे हुए थे उनका काम था कि देखे और अपनी फैक्ट्री में जितना हो सके जल्द से जल्द घुल मिल जाए। उसके पिताजी अपनी बेटी को बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। वह चाहता था कि जो भी है वह मेरी बेटी आगे जाकर संभाल पाए। वह उसे बहुत पढ़ाता है, लिखाता है। एक लौती बेटी थी, बहुत खूबसूरत होती है, लग्जरी कारों में चलती थी। जिस कंपनी के अंदर वह जाती थी, जिस कंपनी के अंदर जो उसके अंडर आती थी, तो वह वहां जाती है। उस दिन वहीं पर उसकी कार का ड्राइवर बीमार हो जाता है। उसे कार चलानी नहीं आती थी। जब उसका ड्राइवर बीमार हो जाता है तभी वह देखती है कि अब वह घर कैसे जाए। वह अपने वॉचमैन से बोलती है कि किसी एक ऐसे इंसान को लेके आओ जो कि मेरी कार को चला सके। इलेक्ट्रिक कार थी, किसी को चलाना नहीं आती थी। अगर किसी को चलाना आता था वह डर रहा था कि कहीं कुछ हो गया ऊक चूक तो हमारी नौकरी से भी हमें हाथ धोना पड़ सकता है। तभी एक राहुल नाम का लड़का जो कि टैन फैन होकर उस कंपनी के अंदर काम करने के लिए आता था। मैनेजर की पोस्ट उसने हासिल कर रखी थी। वह वहां आता है और देखता है, लेकिन वह भी कुछ नहीं बोलता। तभी वॉचमैन उसके पास जाता है, उसका जो कि पहनने का पहनावा देखकर, रंग ढंग देखकर उसके पास जाता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। और जब उससे पूछता है तो राहुल हाँ भर लेता है। हाँ में सर हिलाकर कहता है कि हाँ मुझे चलानी आती है। तभी वे कहते हैं कि ठीक है, तुम मैम को घर तक ड्रॉप करके आओ। तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, मैं मैम को ड्रॉप कर कर अपने घर चला जाऊंगा, कुछ दूरी पर उसी तरफ मेरा घर है। कहता है कि ठीक है। जो उसका पहनावा था वह एक ऐसा पहनावा था कि जैसे कि वह उसी कंपनी के अंदर मैनेजर नहीं, न जाने सीईओ या कुछ ऐसी पोस्ट हासिल हो या फिर उसी की कंपनी हो। वह लड़की जो कि इकलौती थी जिसका नाम पिंकी था। पिंकी राहुल के व्यवहार, जो उसने पहनावा पहना था उस तरह, वह उसकी तरफ हर तरीके से अट्रैक्टिव हो जाती है। जैसे तैसे करके वे घर पहुंचते हैं, उससे बातचीत की जाती है, क्या करते हो, कहाँ से हो, ऐसे पूछने के बाद वह उसे घर ड्रॉप कर देता है और फिर अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन सुबह भी उसके पास फोन किया जाता है कि आज भी उनका ड्राइवर नहीं आया, तो तुम्हें मैम को घर से लेकर आना पड़ेगा, पिकअप करना पड़ेगा। कहता है कि ठीक है। वह जल्दी से उठता है, नहाता है, फ्रेश फ्रूश होकर जल्दी से अपने काम पर फिर से चला जाता है, अपने काम पर जाता है। वह अपनी मैम को लेने के लिए जब उसके घर पहुंचता है तो मैम फिर से उसे देखती है और हल्की सी मुस्कान देती है। वह हल्के से मुस्कुराते ही अपनी पलकें नीचे झुका लेती है। लेकिन राहुल को पिंकी के इस बर्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अपनी कार लेता है, बाहर निकालने के बाद मैडम को बैठाकर और वह सीधा कंपनी में आ जाता है। जब फैक्ट्री पे पहुंचता है और वहां पर उसे ड्रॉप कर देता है। अब लगभग 2-3 दिन हो चुके थे। वह उन्हें पिकअप भी करता, वापस भी छोड़ता था। फिर पता चलता है कि उनका जो ड्राइवर था वह एडमिट हो गया है, ज़्यादा बीमार है। अब यह सुनने के बाद राहुल को परमानेंट पिंकी का ड्राइवर बना दिया जाता है। राहुल मन ही मन सोचता था कि जब
लोगों को कार चलानी नहीं आती तो इतनी लग्जरी कार लेने की क्या जरूरत है? क्या करना था उसे? तो दोनों तरफ से सैलरी मिल रही थी, उसका घर बार अच्छा चल रहा था। एक दिन पिंकी राहुल से बोलती है कि तुम बहुत हैंडसम हो, क्या तुम मुझसे प्यार करोगे, मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? राहुल कहता है कि आप प्लीज सोच समझकर डिसीजन लीजिए, क्योंकि आप अब सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव हो रही हो, यह कोई प्यार नहीं है। लेकिन पिंकी समझने को तैयार नहीं थी। वह कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ही जाना चाहती हूँ। वह कहता है कि ठीक है, आपकी मर्जी। वह यह कहकर उन्हें ड्रॉप कर फिर अपने घर चला जाता है। अब पिंकी थी जो कि अपने माता पिता से इस बात के बारे में चर्चा करती है। माता पिता इस शादी के खिलाफ हो जाते हैं, कहते हैं कि हमने तुम्हें पढ़ाया है, लिखाया है, हमने जो इज्जत बनाई है, नाम रुतबा बनाया है, उसे तुम मिट्टी में मिलाने को तुली हुई हो। हमने तुम्हें विदेश भेजा पढ़ने के लिए, न कि तुम कुछ ऐसा आकर यहाँ ऐसा करो कि हमारी नाक कट जाए। लेकिन पिंकी को तो अपने पिता की बात बिल्कुल बुरी लग रही थी, क्योंकि अब वह नई नई प्यार में पड़ी थी। वह उससे शादी कर लेती है। माता पिता के खिलाफ वह जाकर शादी करती है, लेकिन माता पिता की वह एक लौती लड़की थी, इसीलिए वह कुछ कर भी नहीं पाते। जैसा वह ठीक समझे वैसा ही करने दो उसे, यह कहकर वह उसकी शादी में शामिल हो जाते हैं। शादी के बाद वह अपने पिताजी से कहती है कि पापा मुझे माफ कर देना। वह ससुराल चली जाती है। अब वह दोनों ड्यूटी करते थे, वह अब भी उसी कंपनी में आती थी, लेकिन राहुल ने अपनी कंपनी बदल दी। वह कहीं और जाकर ड्यूटी करने लगा ताकि उसकी पत्नी की छाया यूं ही बनी रहे, रुतबा बना रहे, कोई उसे यह ना कहे कि तुम्हारा पति क्या करता है, तुमने इसमें क्या देखा। और वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार भी करता था। धीरे धीरे ये समय गुजरता जा रहा था, लेकिन जिन लोगों को पता था वह समाज एक ऐसा है जो कि हर एक इंसान को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो सभी लोग उनके पीठ पीछे उनकी बुराइयां बेइंतहा करते थे। धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप 2 साल चलता है। 2 साल शादी के हो चुके थे। फिर पिंकी को रियलाइज होता है कि उसने शादी करके बहुत गलत कदम उठा लिया। वह शादी कर पछता रही थी। वह सोचती है कि मैंने अपने माता पिता से भी रिश्ते नाते तोड़ लिए, वह भी मुझसे उतना प्यार नहीं करते। गांव के जो लोग हैं, शहर के जो लोग हैं, वह भी हमें बुरा भला कहते हैं। शायद मैंने शादी कर गलती कर दी। फिर वह अपने पति से, राहुल से कहती है, तो वह भी पिंकी की बात से सहमत हो जाता है। वह कहती है कि प्लीज तुम मुझे तलाक दे दो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यह सब कुछ सुनने के बाद राहुल लोग के तले से, पैरों के तले जमीन तो खिसक जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके वह अपने आप को समझाता है, क्योंकि उसे पता था एक ना एक दिन यह दिन जरूर आएगा। वह कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो और तुम्हारा नाम रुतबा यूं ही बनता है तो मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूं। वह अपनी पत्नी को तलाक दे देता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि अगर तुम्हें 1-2 लाख रुपए की जरूरत पड़े तो मेरे पास जरूर आ जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि तुम यूं दर दर की ठोकरें खाओ, या फिर तुम मुझसे ले लो, कोई बिजनेस खोल लेना ताकि तुम अच्छे से आगे कामयाब हो उसको। लेकिन राहुल बिल्कुल मना कर देता है। पिंकी वहां से चली जाती है। न तो पिंकी उसके पास फोन करती है, ना राहुल फोन करता है, क्योंकि राहुल तो चाहता था कि जो उसने डिसीजन लिया है वह बिल्कुल सही है। उसने मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। उसने कभी खाना अपने हाथों से नहीं बनाया, बल्कि अपने हाथों से खाया भी नहीं। उस लड़की को आज मेरे घर में खाना बनाना पड़ रहा है। शायद मैं इसके काबिल नहीं हूं, यह कह सोच कर वह उसे तलाक देता है।
शायद वह अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता ले। लेकिन अब जो आगे हुआ वह सुनने के बाद तो आपके भी पाँव तले से ज़मीन खिसक जाएगी। राहुल ने तो शादी के बारे में कभी सोचा नहीं, लेकिन पिंकी ने उसे छोड़ने के 6 महीने के बाद दूसरी शादी कर ली। जिसके साथ उसने शादी की वह लड़का भी एक बिजनेसमैन था। कुछ दिन तो उनका रिलेशनशिप अच्छा चला, लेकिन अब धीरे धीरे उन दोनों के बीच में झगड़ा मारपीट होना शुरू हो जाती है। उसके पति को के साथ उसकी मारपीट शुरू होती है तो वह कहती है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, तुम्हारा जो बिजनेस है वह सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से चल रहा है। तभी उसका पति कहता है कि तुम्हारे ये दिमाग की गलतफहमी है, मेरा बिजनेस तुम्हारी वजह से चल रहा है। तभी पिंकी कहती है कि तुमने मुझसे शादी ही इसीलिए की थी ताकि तुम्हारा बिजनेस अच्छे से चल सके। अब यह सब कुछ सुनता है, वह उसे और मारता है, पीटता है। शराब पीकर नशे में उसे मार पीट अब उसकी आम बात हो चुकी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, जैसे तैसे कर कर अब पिंकी अपने दिन काट रही थी। वह चाहती थी कि अब उसे भी तलाक दे दे, क्योंकि उसके साथ उसकी निभनी अब असंभव हो चुकी थी। धीरे धीरे और समय बीतता है। एक दिन वह कुंभ के मेले में, महाकुंभ, नहाने के लिए जाती है। उसके साथ उसका एक बॉडीगार्ड, उसकी ननद और वह तीनों वहां पर जाते हैं फ्लाइट से। और फ्लाइट से जाने के बाद महाकुंभ स्नान कर कर तो वे वापस आ रहे थे, तभी उन्हें वहां पर इत्तेफाक से राहुल मिल जाता है। राहुल पिंकी को नहीं देखता, लेकिन पिंकी राहुल को देख लेती है। जब पिंकी राहुल को देखती है तो उसे जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है। राहुल आवाज सुनते ही समझ जाता है कि यह तो शायद पिंकी की आवाज है। वह पीछे पलटकर देखता है तो उसे दिखती है पिंकी। पिंकी उसके पास दौड़कर जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। फिर कहती है कि तुम इतने दिनों के बाद यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता था कि हमारी फिर से मुलाकात भी होगी, और तुमने तो कभी मेरे पास फोन भी नहीं किया। तो कहता है कि क्या फोन करता, तुम मुझे छोड़कर गई थी सुखी जीवन पाने के लिए। अगर मैं तुम्हारे पास फिर से फोन करता तो तुम हैरान हो जाती, परेशान हो जाती, इसीलिए मैंने तुम्हारे पास कभी फोन किया नहीं। फिर कहती है कि क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? फिर कहता है कि जिंदगी में क्या चलना है, जैसा तुम छोड़ के गई थी वैसा ही सब कुछ चल रहा है, बस टाइम पास कर रहे हैं। यह सुनने के बाद अब वह और भी परेशान हो जाती है। अब पिंकी राहुल के सीने से फिर से लिपट कर रोने लगती है और अपनी आप बीती सब उसे बताती है। फिर कहती है कि प्लीज तुम मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे माफ कर दो कि मैंने लोगों की बात सुनकर तुम्हारे से रिश्ता तोड़ लिया, बल्कि आज भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार की कदर तभी होती है तब जीवन साथी उसे छोड़कर चला जाता है, और मैं तुम्हें छोड़ने के बाद इस प्यार की कदर जानी हूँ, और आज के बाद मैं कसम खाती हूँ कि कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। राहुल भी कहता है कि ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है, तब भी तुम्हारी मर्जी थी और आज भी तुम्हारी मर्जी है। वह उसे लेकर पहले कुंभ में नहा कर आता है। महाकुंभ के संगम में नहाकर वह दोनों वापिस अपने गांव चले जाते हैं और फिर से शादी रचाकर एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, यह रही राहुल और पिंकी की कहानी, जो कि महाकुंभ के संगम मेले में मिलकर उन दोनों को फिर से एक होने का एक मौका मिला। तो आप लोगों को इस कहानी के बारे में क्या राय है, कैसी लगी, कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, ताकि हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।